एवरीवन, आज हम हमारे सिलेबस में जो चैप्टर नंबर 8 है डीसी सर्किट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है उसमें ये बोला है कि 6 वोल्ट के एक विद्युत वाहक बल की बैटरी को एक प्रतिरोध के सिरों पर लगाने से उसमें 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स क्वेश्चन में बताया है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिसको एक रेजिस्टेंस है उसके दोनों सिरों पर कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने से उसमें 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो करती है। तो जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए बेस्ट वे ये है कि पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम नोट कर लें और क्या पूछा हुआ है वो नोट कर लें। तो यहाँ पे देखें तो V की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे वो नोट कर लिया। उसके बाद I की वैल्यू दी है 3 मिली एम्पियर। यहाँ पे हमें ये देखना है जो करंट है वो मिली एम्पियर में दी है, तो इसे हमें एम्पियर में चेंज करना होगा। एम्पियर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने जो करंट है उसको हमने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया और इसको एम्पियर में चेंज कर लिया। उसके बाद हमें निकालना है रेजिस्टेंस R। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR। यहाँ पे हमें V भी पता है और I भी पता है, तो यहाँ से हम R सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। V की जगह 6 वोल्ट रखेंगे और करंट I की जगह पे 3 × 10⁻³ रखेंगे और यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करके आंसर आया 2000 ओम। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में ये बोला है कि एक तार का प्रतिरोध 6 ओम है। यदि समान पदार्थ का दूसरा तार जिसकी लंबाई पहले वाले तार की 4 गुनी है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो तार हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों का पदार्थ सेम है, दोनों एक ही पदार्थ से बने हुए हैं और जो पहला तार है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम दिया है। दूसरे तार का रेजिस्टेंस पूछा है और रिलेशन क्या दिया है कि पहले वाले तार की लंबाई से 4 गुनी ज़्यादा दूसरे वाले तार की लंबाई है और क्रॉस सेक्शन एरिया आधा है। तो हम वही करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है वो नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू कितनी दी है 6 ओम, L1 की वैल्यू हमने L कंसीडर की है, मतलब पहले तार की लंबाई हमने L मानी है और पहले तार का एरिया हमने A माना है। तो अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दूसरे तार की लंबाई पहले तार की लंबाई की 4 गुनी है, तो L2 को हमें क्या मानना पड़ेगा, L1 का 4 टाइम मतलब 4L, और क्रॉस सेक्शन एरिया A बोला है कि पहले वाले तार का आधा है, मतलब पहले हमने A माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A/2, और हमें R2 की वैल्यू पूछी है। और हम सबको ये पता है R, L और A में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, R = ρL/A, where R is resistance, ρ is resistivity, L is length of wire and A is cross section of wire। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि दोनों तार के पदार्थ समान है। पदार्थ समान है मतलब रेजिस्टिविटी ρ की वैल्यू दोनों वायर्स के लिए सेम होगी, मीन्स ρ1 और ρ2 इक्वल होंगे, तो दोनों को हम रो पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, R1 निकाला, तो R1 क्या आएगा हमारा ρ1 L1/A1, R2 क्या आएगा ρ2 L2/A2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ρ1 और ρ2 दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास R2 की वैल्यू क्या आएगी, A1 L2 R1 / A2 L2, और यहाँ पे R1 की वैल्यू दी हुई है 6 ओम, तो हमने यहाँ 6 वैल्यू पुट कर लिया। A1 की वैल्यू हमने A मानी थी तो A लिखा है, L2 की वैल्यू हमने 4L मानी थी तो 4L लिखा, A2 की वैल्यू A/2 थी तो A/2 और L, तो यहाँ पे A से A कैंसिल हो गया और L से L कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, जो नीचे 1/2 था ये ऊपर चला जाएगा
तो 2 इंटू 4 इंटू 6 ओम, तो आंसर हमारे पास क्या आया 48 ओम। मतलब कि अगर दो वायर सेम मटेरियल से बने हो और उनकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया में रिलेशन हो तो हम किसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या बोला है कि एक तांबे का तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है और तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.78 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो पहले हम वही करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। रो की वैल्यू कितनी दी है 1.78 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अब माइक्रो ओम सेंटीमीटर है तो माइक्रो को और सेंटीमीटर को दोनों को हमको एसआई में चेंज करना पड़ेगा। तो माइक्रो को चेंज करने के लिए मैं 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से करना पड़ेगा। तो हमारे पास रो की वैल्यू कितनी आई 1.78 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। उसके बाद में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1 सेंटीमीटर को करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻2। तो टोटल हमारे पास आया 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। लेंथ दी हुई है 10 मीटर। हमें निकालना है प्रतिरोध R। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू 1.78 इंटू 10⁻⁻8, एल की वैल्यू 10 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 8 इंटू 10⁻⁻4। आगे सॉल्व करेंगे तो 1.78 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर को एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो नीचे -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा और 10 है तो ये कितना हो जाएगा +4 और +1 +5। तो हमारे पास क्या आंसर आया 1.78 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन हमने 1.78 को 17.8 लिखा है तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा एक माइनस में पावर बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आ गया 17.8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻4 और 8 को 17.8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻4 ओम। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है जिसको खींचकर उसकी लंबाई 1.5 गुनी कर देने पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबको पता है फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो चालक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है उसी को खींच के और उसकी लंबाई 1.5 टाइम्स कर दी गई है। तो R1 की वैल्यू यहाँ 10 ओम, R2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, L1 L है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 L। अब यहाँ पे R1 R2 दोनों की वैल्यू चालक तार सेम है तो रो की वैल्यू सेम होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास रिलेशन आया है R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू L1 A2 डिवाइडेड बाय L2 A1। अब यहाँ पे हमें A की वैल्यू नहीं पता है क्या होगी, लेकिन जैसे क्वेश्चन में बोला है कि उसी चालक तार को खींच के उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है तो हमें यहाँ से ये चीज़ तो पता चली कि उसी तार को खींच के लंबाई बढ़ाइए, मतलब जो वायर होगा उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू लंबाई, मतलब जैसे फर्स्ट वायर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा A1 इंटू L1, सेकेंड वायर के लिए निकालेंगे तो कितना होगा A2 इंटू L2 और वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, मतलब L1 A1 इज इक्वल्स टू L2 A2। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ A में रिलेशन नहीं है कि ऊपर नीचे दोनों जगह L1 L2 को मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में L1 L2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा
अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमने यहाँ पे ये गोला बना के दिखाया हुआ है कि A2L2 ये तो किसके बराबर हो जाए, V2 के बराबर, और नीचे A1L1 ये किसके बराबर हो जाएगा, V1 के बराबर। और अभी हमने देखा था कि उसी वायर को खींच के उसकी लंबाई बढ़ाई है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब V1 और V2 दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे V1 और V2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2। और L1 L2 में हमें रिलेशन पता है कि L2 कितना था 1.5 L और L1 था L, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारे पास आया R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 L स्क्वायर। यहाँ L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय R1, और R1 की वैल्यू 10 ओम दी हुई थी, तो यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू 10 ओम पुट की, तो हमारे पास R2 की वैल्यू आई 22.5।